हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। भाई कैसे हैं आप लोग? आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने सोच होंगे। तो ये जो वीडियो है काफ़ी जब से ये आंसर की आई हुई है तो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाएंगे आप। तो एक पहली बार मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग भी कट ऑफ के लिए आए हैं यहाँ पर वीडियो देखने, तो मैं कट ऑफ की बात नहीं करने वाला हूँ। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कट ऑफ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा काम है पढ़ाना। मैं पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। भाई कट ऑफ जो होगी वो ऑफिशियली आएगी, वो आपको पता चल जाएगा। मेरे कहने से या न कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अब किसी के 70 आ रहे होंगे तो मैं अगर 70 बोल दूंगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं, तो आप इन सब से परेशान मत होइए। जो रिजल्ट होगा वो आपको सामने दिख जाएगा और ये रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मैं कट ऑफ पे बिलीव नहीं करता। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप कट ऑफ के लिए आए हैं तो आप वीडियो मत देखिएगा। हाँ, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर किस लेवल का आया था, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस थे, जिनको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये सिलेबस में नहीं था लेकिन तब भी दिया गया है। इन पे हम चर्चा करेंगे। तो उस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक कट ऑफ खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अब कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है, यही हम भी करते हैं, यही आप भी कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन किस लेवल का था, किस लेवल से क्वेश्चन किए गए थे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी हाँ, जैसे मुझे इनपुट मिले हैं जो भी मेरे पेड स्टूडेंट से, उस हिसाब से जो पिछली बार कट ऑफ था उससे आपका कट ऑफ बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कट ऑफ बढ़ेगा इस बार, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं पहले हम कि भाई पेपर जो आपका था, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे आप एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, नॉन टेक का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि नॉन टेक में पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन नॉन टेक में जहां तक मुझे मालूम चला है, कई स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि सर नॉन टेक बहुत ईजी आया था, यानी कि 60 में से 50-55 वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो 50-55 तो आपको हिंट्स मिल गए। मैं एक बात कह रहा हूँ, 148 सीट्स हैं, फिर उसमें आपका कैटेगरी वाइज होता है, बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं। उसमें दिमाग मत खपाइए आप लोग, अपना नेक्स्ट एग्जाम जो है उसकी तैयारी करिए आप लोग। जो होगा वो रिजल्ट में दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों से आपको पहले ही बोला है मैंने, और हमेशा बोलता हूँ कि इन चीज़ों से आप बचिए, अवॉइड करिए इन चीज़ों को, और अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में घूम रहे हैं, आपको डिमोटिवेट करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो इनसे दूर रहिए, ठीक है। तो बात करते हैं 50 नंबर आपका, मान लो नॉन टेक का मैं एक ऑन एवरेज चल रहा हूँ, इतना है। इस बार टेक्निकल में सरप्राइजिंगली ये हुआ है कि 15 से ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चन आपके आए हैं। कौन से वाले? स्टेटमेंट वाले, इसमें बोथ 1 और 2। और मजे की बात यह है कि 15 के 15 क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो सभी में ऑप्शन कौन सही है? बोथ 1 और 2। तो जिसने भी, अगर मान लीजिए आपने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है, अगर आपने बोथ 1 और 2 किया हुआ है तो 15 नंबर आपके तो फिक्स हो गए सीधे। तो 50-10 65 आपका, 50-10 60 पर 65 नंबर तो आपके ऐसे हाथों हाथ आ गए। बाकी आपने पढ़ाई की होगी तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ने ऐसा किया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी ने ऐसा किया होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटीज ये हैं, तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ आपका इसका बढ़ने वाला है। अब आते हैं, बात करते हैं पेपर के बारे में। जो मैंने कहा था एकदम वैसा ही हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई आपका जो जस्ट वेट फॉर सेकेंड, आपका जो कोर है, अब मैंने आपसे कहा था कोर पे फोकस करना, कोर पे फोकस करना। कोर से आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपका 25 आया है, यानी कि एनालॉग और डिजिटल मिला दूं मैं तो 25। उसमें भी एनालॉग में से आपका 20 क्वेश्चन आया हुआ है। और 20 में मजे की बात यह है कि जिसने ऑसिलेटर पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग से कहते कहते थक गया था कि भैया ये कर लो, बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत एडवांस क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत लेवल हाई नहीं जाएगा, लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन कई लोगों ने बोला कि नहीं सर आपको नहीं पता है, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा है, मेरे दोस्त ने वैसा कहा है, ये कहा है, वो कहा है, ऐसा कहा, वैसा कहा। अब उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा। एज ए टीचर मेरा काम पढ़ाना है, लेकिन कई स्टूडेंट्स नहीं मानते हैं तो वो मजबूरी हो जाती है, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं एनालॉग और डिजिटल में भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके आए थे। 8 नंबर आपका ये आया हुआ था आपका इस बार। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल कम्युनिकेशन आपका जो टॉपिक ये है, मैं इसकी बात करने वाला हूं स्पेशली। क्यों? क्योंकि कारण उसका यह है कि मोबाइल कम्युनिकेशन आपका जो है वो मेंशन नहीं था सिलेबस में। अगर बात करूं मैं सिलेबस की पिछली बार, जैसे कि कई बच्चों ने कहा कि सर उसमें चैलेंज में ये भी आ रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस अगर रहेगा तो उसको भी वो हटा देंगे। तो इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि इसमें जो आपके 5-6 क्वेश्चन मोबाइल कम्युनिकेशन के आए थे, उसमें बोथ वाले क्वेश्चन 3-4 आए थे और सभी ने उसमें बोथ किया हुआ है, तो वो तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें आपका सिंगल वो थे, तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं बताता हूं कि क्या कारण उसका है। 23 वाले में और 21 वाले में सिलेबस में चेंज क्या है बताता हूं मैं आपको। देखिए 21 वाले में इन्होंने एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है, इन्होंने 23 वाले में भी लिखा हुआ है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने अलग से एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक लिखा हुआ है। इट मींस जो ये आपका मोबाइल कम्युनिकेशन है ना,
कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो एनालॉग डिजिटल में ही आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडवांस कम्युनिकेशन में आता है, सैटेलाइट हो गया, रडार हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, जितने भी आपके टॉपिक हैं, अगर आप ESE का सिलेबस भी देखेंगे ना तो वहां भी एडवांस कम्युनिकेशन के अंदर ही इनको डाला गया है। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में आपका AM, PM, FM, ASK, PSK, FSK, PCM, DPCM ये सब आते हैं। तो अगर मोबाइल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उनको मेंशन करना चाहिए था सिलेबस में। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये सिलेबस ऑफिशियल है, मैंने खुद से नहीं बनाया है। 21 का सिलेबस आप देख सकते हैं, वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक अलग से। तो वहां पे क्वेश्चन आए थे और वहां पे आना वाजिब था। इस बार इन्होंने इसके अलावा कोई भी नाम नहीं लिखा, सिर्फ यही लिखा। उसके बाद उन्होंने क्या लिख दिया, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उन्होंने इस टॉपिक में उन्होंने डाल दिया हो, लेकिन ये एक टाइप से कहते हैं ना कि इसको आपको बरगलाया गया ऐसा, क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये होता है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका, यानी कि OSI लेयर क्या होती है, आपका कंप्यूटर कैसे बात करता है आपस में दूसरे से, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए। उन्होंने उठा के दे दिया, किससे, मोबाइल कम्युनिकेशन से आपको दे दिया उठा के। अब हो सकता है कि अगर आप चैलेंज करें भी तो क्या होगा, बोलेंगे कि भैया ये तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन चैलेंज करने में क्या हर्ज है, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो रॉन्ग क्वेश्चन आपके थे उनको चैलेंज कर दिया जाता है। एक भ्रांति ये भी फैली हुई है भाई, अगर रॉन्ग क्वेश्चन को आपने चैलेंज नहीं किया, किसी और ने कर दिया है तो सबके लिए ये बराबर होता है। क्योंकि मेरी बात हुई है कई लोगों से, तो स्टेज 1 में आपका जो नॉन टेक वाला पार्ट था उसमें 5 क्वेश्चन आपके हटाए गए थे। अब वो हटाए गए थे तो कई लोगों ने चैलेंज नहीं किया था, लेकिन तब भी वो 5 क्वेश्चन सबके लिए हटाए गए थे। तो ये इससे आप बेफिक्र रहिए, अगर क्वेश्चन गलत है तो वो हटेगा तो सबके लिए हटेगा, आपके लिए बस नहीं रहेगा। तो एक बात ये थी, मुझे आपको थोड़ा सा बताना था, और इसमें हम लोग प्रॉपर्ली एनालिसिस करते हैं यार, ऐसे नहीं कि वीडियो बना दिया मैंने, क्योंकि मैंने देखिए पूरा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है सब कि भाई कैसे कैसे आपका सिलेबस कौन सा क्या है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई कौन से पेज नंबर में कौन सा क्वेश्चन आपका था जो मोबाइल कम्युनिकेशन से आया हुआ है, और जो कि आप बोल सकते हैं, आपका ये हक है, बाकी करना बाद की बात है। तो आइए बात करते हैं भाई कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो लगा था कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो पेज नंबर आपका जो है 25 मैं डालता हूं यहां पर, आपका पेज नंबर 25, जस्ट वेट। और थोड़ा सा यार क्या है ना, एक्चुअली जेई क्लासेस चल रही है ना, आरआरबी जेई की और SBSI की, इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी था उसमें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो लाने में। अब जैसे यहाँ पे ये टॉपिक आपका दिया हुआ है, अगर मैं बात करूँ आपका, तो ये जो आपका 15 नंबर आपका देखिए, ये 2 टॉपिक आपके ना, देखो ये रहा, ये क्वेश्चन भी आपका एक टाइप से आउट ऑफ सिलेबस ही बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये प्रोसेसर क्वेश्चन आ गया भाई साहब, इंस्ट्रक्शन का। पिछली बार मेंशन था कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, इस बार मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं फिर से वही बोल रहा हूं, हो सकता है वो क्या बोल दें कि ये बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन से मैंने दिया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, बस हो गया, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। तो कई लोग हो सकता है कि भाई करें भी, कहीं भी ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई, ठीक है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो दिखाता हूं मैं आपको। 20 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये रहा जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सेल्यूलर कम्युनिकेशन। आपका इसका होता है हेक्सागोनल, क्योंकि ये हेक्सागोनल जो होता है, इसका कारण क्या है कि इसमें आपका स्पेस पूरा सेफ होता है। सर्कल में क्या होता है कि आपका स्पेस यहाँ पे रह जाता है, यानी कि ये जो पार्ट अथवा रह गया है, इस वजह से क्या होता है कि हम सर्कल नहीं करते हैं, हम हेक्सागोनल करते हैं। अब ये किसका क्वेश्चन है, मोबाइल कम्युनिकेशन का है, यानी कि इसको बोलते हैं एडवांस कम्युनिकेशन में। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन वही हो सकता है वो ये बोल दें कि एडवांस कम्युनिकेशन ना देके वो बोल देंगे बेसिक नेटवर्क कनेक्टिविटी, जो नया टॉपिक उन्होंने ऐड किया था वो उसमें डाल देंगे, क्या पता उसमें। और मुझे लग रहा है कि वही डाल देंगे वो, और कोई इसमें कुछ कर सकते नहीं। लेकिन एनीवेज हमारा काम है आपको सही गाइडेंस करना, चीजें सही बताना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, पेज नंबर 29। एक मिनट रुकिए, पेज नंबर 29 और 27 आपका क्वेश्चन नंबर है। ये भी आपका जो टॉपिक है देखिए आपका, ये रहा आपका। अब ये हैंड ऑफ जो होता है आपका, अब देखो इसमें बोथ था, यानी ये सबने सही किया होगा, अब ये बोथ में है। ऐसे क्वेश्चन 15 आए हैं जिसमें सभी सही किए हैं, और सभी में मजे की बात ये है कि सभी में बोथ आंसर राइट है। तो ये एक बड़ा अच्छा, मतलब कि आप बोल सकते हैं अच्छा भी है खराब भी है। अच्छा उनके लिए जिन्होंने कम पढ़ाई की होगी और टेक्निकल में उन्होंने अच्छे से नंबर ले आए होंगे, ये जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी उसको तकलीफ हुई होगी कि भाई बताओ यार पढ़ने का फायदा क्या हुआ जब ऐसे क्वेश्चन आ गए। तो मैंने कहा भी था कि भाई क्वेश्चन को आप ऊपर ऊपर थ्योरी कवर करिएगा, जो पढ़ाया है वही आया एग्जैक्टली, जिसने पढ़ा हुआ है वो जानता है। मैं अपने मुंह में बैठे नहीं बनता हूँ, वो चीज़ें फैक्ट है जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन का टॉपिक आपका ये है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा 28 नंबर। GPRS आपका जो होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, आपका ये भी क्या है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन का है।
तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जो बेसिक नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी जो आपका टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन नहीं बने हैं, यानी कि ओएसआई लेयर क्या होता है, आपके जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। तो हो सकता है कि उन्होंने जो लास्ट में एंड कम्युनिकेशन लिखा हुआ है तो उसमें ये डाल देंगे आपको, तो वो भी खेलते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेलेंगे। ठीक है, बाकी एक बार आप करना, देखना क्या आता है रिस्पॉन्स आपका। ठीक है, और आपका 37 क्वेश्चन कहां गया आपका, 37 रहा आपका, ये वाला रहा, ये क्वेश्चन आपका देखो, ये 64 kbps आपका जो है ये मोबाइल आपका फोन स्पीड आपका। तो हो सकता है कि इसमें आपका ना मिले, क्योंकि ये तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क से मिलता है, तो आप इसको बोलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चंस अगर वो थोड़ा सा सिलेबस में दिखा देते कि हाँ सर एडवांस कम्युनिकेशन भी पूछा जाएगा, तो बच्चे इसको भी पढ़ लेते। और जो क्वेश्चन आपके थे इनमें से 4 में से तो एक तो आपने सही किया होगा, बोथ वाला था, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे, तो आप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात है कि कई बच्चे बोलते हैं सर जो एएम वाला क्वेश्चन आपका है, ये वाला क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन में, एएम वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि कई लोग कंफ्यूज हो गए लास्ट वाले ऑप्शन से। यहां पे लिखा है ओनली 1 पेयर ऑफ साइड बैंड, सबको ये लगा कि बस एक ही साइड बैंड की बात चल रही है, लेकिन यहां पे 1 पेयर लिखा। पहली बार मैंने देखा तो मैं भी डाउट में आ गया कि अरे यार ये तो ओनली वन बोल रहा है, ऐसे कैसे, उसमें 2 साइड बैंड होते हैं एएम में, एसएसबी में एक होता है। लेकिन जब मैंने देखा कि ओनली 1 पेयर लिखा हुआ है, तो 1 पेयर लिखते ही मैंने अरे यार ये तो बच्चों का गेम हो गया। एमसीक्यूज ऐसे दिए गए हैं कि जो थोड़ा सा ट्रिकी थे। बाकी देखा जाए तो लार्ज ऑपरेटिंग रेंज आपका बोल सकते हैं कि हाँ ये आंसर आपका राइट है, इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, लेकिन चैलेंज कर सकते हैं इस सेंस में है कि भाई इसमें चारों ही सही है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि लार्ज ऑपरेटिंग रेंज समझते हैं क्या आप, ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, जो आपका विविध भारती आप सुनते हैं ना, एएम में ही सुनते हैं आप, विविध भारती जो फौजी भाइयों की जो कहानियां होती हैं, जो भी चीजें आप सुनते हैं, वो सभी क्या होता है आपका, अब वो एक अच्छा खासा रेंज कवर कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हो सकता है इन्होंने ये सेंस में लिया हो कि भाई ये किलो हर्ट्ज में है, जबकि मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दूर तक ट्रेवल और कर सकती है, चीजें कर सकती हैं, तो ये बोल सकते हैं वो। बाकी करने को कर सकते हो आप लोग, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ये अगर कंपैरिजन बात करेंगे एफएम और एएम में, तो वहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका रेक्टिफायर वाला था, रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन पक्का किसी ने चैलेंज किया होगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना। वहां पे वो जो एसी टू डीसी था आपका, वहां पे उन्होंने इन्वर्टर दिया था, तो वो रेक्टिफायर आप बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करें पेपर की, तो पेपर ओवरऑल आपका था मॉडरेट था, इजी नहीं बोल सकते आप। इसमें इन्होंने फालतू में हौच पौच किया, कुछ नहीं किया। फिटर को और इलेक्ट्रिशियन वालों को क्यों डाला, बेचारे वो भी बच्चे परेशान हुए काफ़ी ज़्यादा, उनको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ी। और फाइनली जो मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो आपका पेपर है स्पेशली किसके लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो एसएनटी के लिए है। तो आप देखो अगर ध्यान से तो मात्र आपका 5 नंबर और 6 नंबर, यानी कि 60 में से 11 नंबर आपका पूछा गया है इलेक्ट्रीशियन और फिटर से, जबकि मैंने आपसे कहा था कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। मैंने कहा था कि 40+ इवन 50+ भी पूछ सकता है आपसे, किससे, इलेक्ट्रॉनिक्स से। कई बच्चे मुझे बोल भी रहे थे कि सर नहीं ऐसा थोड़ी होता है, 30 नंबर पूछेगा उससे, 30 नंबर पूछेगा इससे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भी गलत नहीं हो, क्योंकि आप लोग भी भाई इस टाइम पे चीजें आप भी देख रहे हो, आपके पास भी दिमाग है, आप भी समझ रहे हैं चीजों को लेके। लेकिन देखिए खुद सोचिए, आपकी पोस्ट आपकी एसएनटी की है, तो क्यों वो देंगे इतना क्वेश्चन। तो ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी थोड़ा सा तकलीफ होता है कि भाई आप ऐसे पोस्ट के लिए आप क्यों अलाउ करते हैं अलग अलग को। ऐसा नहीं बस ये पहली बार हुआ है, कई बार होता है ऐसा। राजस्थान में भी आया था वैकेंसी आपका इंस्ट्रक्टर का, उसमें सीएस का पूरा सिलेबस था, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अलाउ किया गया था। अब इतनी बेरोजगारी है कि आपकी भी मजबूरी है, आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। हमारी मजबूरी में जाती है कि आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपको एक होप होती है। तो ये पूरा एक एनालिसिस था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कट ऑफ के लिए आप परेशान मत होइए, आपके जो एग्जाम्स और भी हैं उन पे आप फोकस करिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन चीज़ों को आप समझिए, नहीं तो फिर इन चीज़ों में फंसेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका समय ही बर्बाद होगा। क्योंकि देखिए जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइनल बन चुका होगा, वो आप सबको दिख जाएगा। अब उसमें व्यू के लिए कि भाई कट ऑफ इतना जाएगा वो जाएगा, आपको पता है मैं कंटेंट पे भरोसा करता हूँ, इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करता हूँ। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं 5-6 साल से, मैंने कभी कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाई है। कारण यही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चे कोई रॉन्ग पाथ पकड़ लें और वो अपना टाइम वहां बर्बाद करें। जिनका सिलेक्शन होना है उनका रिजल्ट बन गया होगा, हो सकता है कि आप उनमें से एक हो। ठीक है, तो टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी, जो किया है आपने बेस्ट किया है, अच्छा किया है आपने। बाकी पेपर का जो एनालिसिस था मैंने दिखा दिया आपको, पेपर आपका बहुत इजी भी नहीं था, मैं फिर से बता दूं, पेपर इजी भी नहीं था, पेपर बहुत टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल पे आप बोल सकते हैं। क्योंकि यहां पे देखिए क्या है ना, इजी जानते हैं कि कारण क्या है उसका। जैसे कि मान लो मैंने बोला एडीसी एनालॉग आपने, मैंने पढ़ाया आपको पूरा, ठीक है, आपने गलती से ऑसिलेटर ही नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ लिया, तो आपके पेपर टफ हो गया। क्योंकि एडीसी एनालॉग से 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिले ऑसिलेटर के। तो इस सेंस में भी चीजें होती हैं, ये तैयारी है बाबू। ठीक है, तैयारी जब होती है तो क्या होता है, उसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, आता थोड़ा सा ही है।
ये इस पेपर में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से एक भी क्वेश्चन फर्जी नहीं, जानते क्या आया, ट्रांसड्यूसर आया भाई साहब, उससे क्वेश्चन बने भाई साहब एक भी। बाकी वैसे जो बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं ना, अमीटर से, वोल्ट मीटर से, सीआरओ से, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा तो वो वेस्ट होगा, वो कहीं ना कहीं काम आएगा आपको। याद रखिए, मैंने फिर से बोला है, तैयारी एक दिन में नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती है। तैयारी का जो माहौल है 5 से 6 महीने आप लग के करेंगे तैयारी, उसके बाद कोई भी वैकेंसी आएगी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर ITI का नया बैच या जो भी प्रॉपर तरीके से आप कब पढ़ाएंगे, तो उसका मैं बताऊंगा। मेरा प्लान अभी JEE और उसमें चल रहा है, तो जैसे ही आपको जो भी रहेगा, मैं अगर स्टार्ट करूंगा पढ़ाना बैच आपका, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, परेशान मत होइए उसके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाकी जो भी रहेगा आई विल ट्राई टू माय बेस्ट कि आपको मैं हर तरीके से हर समय सपोर्ट करूंगा उसके लिए। बाकी आप इसको कर सकते हैं चैलेंज, मैंने आपको बता दिया जो भी आपका रही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। यानी कि अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, तैयारी एक महीने में नहीं होती है, तैयारी में लगता है समय। आप आराम से तैयारी करिए, कोर्स अच्छे से करके उसके बाद आप जॉब भी करते रहिए। भाई ऑनलाइन क्लास का ही तो फायदा है, आपने एक बार कोर्स अच्छे से कर लिया पूरा, अब आराम से आप जॉब पकड़ लीजिए। अगर आपने 5-6 साल बैठ के तैयारी की है तो इस समय सबसे बड़ी बेवकूफी वही है। हार्डली 1 साल बैठ के आप तैयारी कर लो, उसके बाद नोट्स बन जाए, फिर आराम से आप बैठ के पूरा भाई जॉब करो, आपके नोट्स जो है उसको रिवाइज करते रहो। भाई ट्रांजिस्टर ही रहेगा, बदलेगा थोड़ी कि BJT बदल जाएगा नेक्स्ट ईयर, वो वही रहेगा। आपका FET MOSFET सब कुछ वही रहेगा। इतना पढ़ा आपने, चीजें कहां से आई, तो यही तो है इस तैयारी का मजा कि आपको पढ़ना सब होता है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, और अपना ख्याल रखिए। और सभी लोग के लिए आपको सभी को एक बेस्ट विशेष मेरी तरफ से है कि आप निराश मत होइए। सबका जैसा भी पेपर हुआ है, जिसने बेस्ट दिया है, जिसने मेहनत की है, उसका होगा, श्योर होगा, पक्का होगा, और आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। याद रखिए इस चीज को, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।